वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा, जिसके करंट ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं किस तरीके से यहाँ पर अनुपमा की लाइफ पूरी तरीके से अब अच्छी होने वाली है। वो कहते हैं ना कि जिनके सर पर कान्हा का हाथ हो और साथ में अनुज जैसा जीवन साथी हो, उसके जीवन में कभी दिक्कत आए भी तो वो यहाँ पर हौसला रखते हैं। और यहाँ पर अनुपमा ने वो हौसला, वो हिम्मत दिखाई, तभी तो कान्हा जी यहाँ पर उनकी जीवन की महाभारत शुरू होने से पहले ही यहाँ पर सब कुछ ठीक कर दिया है। कान्हा जी को इस तरीके से जन्माष्टमी पर याद किया अनुपमा ने कि उसके अनुज की तबीयत भी ठीक हो गई और यहाँ पर दुश्मन बरखा और उसके पति अंकुश का खेला भी खत्म हो गया। ऐसे में अब आगे क्या होगा, चलिए चलते हैं और जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। अनुज कपाड़िया इज बैक। जी हाँ, आज शो में खूब सारे ड्रामे होंगे। अनुपमा और शाह जन्माष्टमी त्योहार और अनुज का बर्थडे मनाते हुए दिखाई देते हैं। सेलिब्रेशन के बीच बरखा और अंकुश ने अपनी असली रंग दिखा दिए। वो अनुपमा को घर से बाहर निकालने के लिए टीम बनाती हैं। बरखा अनुज की हालत के लिए जिम्मेदार होने के बावजूद भी वनराज का सपोर्ट करने के लिए अनुपमा पर बरसती है। अनुज को कोमा से बाहर आने के साथ अनुपमा में भरपूर ड्रामे होने वाले हैं। जी हाँ, आपने सही देखा और सुना। अब आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे अनुज कपाड़िया वापस आ जाएंगे होश में। नए प्रोमो में बरखा अनुपमा को प्रॉपर्टी के कागजात दिखाती है और कहती है कि कपाड़िया एम्पायर को उसकी जरूरत नहीं क्योंकि वो भरोसेमंद नहीं। वो अनुपमा पर वनराज का सपोर्ट करने का इल्जाम लगाती है। अनुपमा बरखा से लड़ती है। बरखा कहती है कि वनराज जो है मेन कल्प्रिट है। ये जानने के बावजूद भी अनुपमा उसका साथ दे रही है। वनराज बरखा और अंकुश से अपने इल्जाम को रोकने के लिए कहता है। अनुपमा, वनराज, अंकुश और बरखा के बीच खूब तेज लड़ाइयाँ होती है। अंकुश और बरखा के लिए एक झटका तब आता है जब अनुज ठीक हो जाता है और ये बात यहाँ पर नर्स बताए कि जी हाँ, आज आप देखने वाले हैं जहाँ पर अनुज के जाने के बाद अनुपमा, बरखा और अंकुश लड़ाई करेंगे। इसी बीच यहाँ पे अनुज ठीक हो जाएगा और कहता है कि केवल खाई की घटना की सच्चाई जानता है। बरखा और अंकुश हैरान रह गए। अनुज को कोमा से बाहर देखकर अनुपमा खुश हो जाती है। वो दोनों बरखा और अंकुश को घर से बाहर निकालने का फैसला करते हैं। कपाड़िया एम्पायर खो देंगे बरखा और अंकुश, समय ही बताएगा क्या बाकी और अधिक की बढ़ती दोस्ती शाज और कपाड़िया को फिर से साथ लाएगी। शो में जल्दी सवालों के जवाब दिए जाएंगे तो वहीं शो के आगे एपिसोड ड्रामे से भरपूर होगा। अनुपमा सोमवार से शनिवार रात 10 बजे देखना भूले मत। अनुज का तेजी से ठीक होना उन फैंस को परेशान कर रहा है जो अनुपमा के सफर और संघर्ष को देखने का इंतजार कर रहे थे। अनुज के कोमा में चले जाने का प्रोमो जब आउट हुआ तो फैंस को उम्मीद थी कि मेकर्स अनुपमा को बिजनेस और घर एक साथ संभालते हुए दिखाने वाले हैं। उनको निराश करते हुए अनुज कोमा से बाहर आ गए हैं, जो दर्शकों के कुछ कैटेगरी को यहाँ अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। वो वनराज को दोषी ना दिखाने के लिए मेकर्स के खिलाफ भी हैं। शो ड्रामे पर चलता है। अनुपमा और अनुज की एकजुटता को शो में अच्छी रेटिंग लाती है, जिससे विकास होता है। यानी कि यहाँ पर फैंस और भी ज़्यादा इस शो को देखते हैं। हो सकता है कि मेकर्स ने मान रखा है कि दर्शकों को टीवी सेट से जोड़ने के लिए कहानी में बदलाव किया हो। हमें बताएं कि क्या अनुज को फिर से एक्शन में देखकर आप भी सभी खुश हैं? अपने कमेंट बॉक्स में यहाँ पर देकर बिल्कुल भी यहाँ पर मिस मत करिएगा इस शो को देखना, क्योंकि इस शो में यहाँ पर खूब ड्रामे और हंगामे होते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी के साथ फैंस को ये भी इंतज़ार है कि अब और क्या क्या होने वाला है। दरअसल लीला अनुपमा से बरखा के दिए गए पेपर्स के बारे में पूछेगी। आज बरखा अनुपमा से पूछती है कि क्या वो जानती है कि उसे क्या करना है। अनुपमा कहती है कि वो बहुत अच्छी तरह जानती है। वो कागजात जला देती है और शाज और
कपाड़िया दंग रह जाते हैं। लीला अनुपमा से पूछती है पेपर में क्या था। अनुपमा कहती है कि ये एक लीगल नोटिस था। उसने जोड़ा कि वो करारा जवाब दे सकती है लेकिन वो अनुज को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती। अनुपमा अनुज को वापस कमरे में ले जाती है। वो अनुज से चिंता नहीं करने और जो कुछ उसने सुना उसे अनदेखा करने के लिए कहती है। अनुज बेचैन हो जाता है। अनुपमा वापस बरखा और अंकुश के पास जाती है। वो बरखा से अपनी बात जारी रखने के लिए कहती है। बरखा कहती है कि लीगल पेपर्स में जो कुछ भी लिखा गया था उसका मतलब है कि उसने कहा है कि उसने अभी एक यहाँ पर कॉपी जलाई है लेकिन उसके पास कई ऐसी और कॉपियाँ हैं। अंकुश और बरखा अनुपमा से कहते हैं चूंकि वो वनराज का सपोर्ट कर रही है इसलिए अब उस पर भरोसा नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि अनुज की गैरहाजिरी में उन्हें संदेह है कि अनुपमा वनराज और उसके बच्चे को यहाँ पे प्रॉपर्टी शिफ्ट ना कर दे उनके नाम। अंकुश कहता है कि क्योंकि अनुपमा को बिजनेस की कोई एक्सपीरियंस नहीं इसलिए वो व्यवसाय खुद संभालेगा यानी बिजनेस खुद संभालेगा। अनुपमा बिखर जाती है और कहती है कि अनुज की गैर मौजूदगी में उन्होंने महाभारत शुरू कर दी। अनुज को अनुपमा की चिंता होती है और अनुपमा अंकुश और बरखा को सुनाती है। वो कहती है जब भी महाभारत शुरू होती है भगवान कृष्ण भी आए हैं। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है अनुज को होश आए। वो कोमा से बाहर आता है। जीके ने शिल्पा से अनुपमा को बुलाने के लिए कहा। शिल्पा दौड़ी आती है यानी कि अनुज की नर्स जो है वो आती है और सभी को बताती है कि अनुज होश में आ गए हैं। अनुपमा कहती है कि उसकी प्रार्थना सुन ली गई है। अनुज को खतरे से बाहर देखकर वो खुश हो जाती है। शाज और कपाड़िया भी अनुज से मिलने जाते हैं। अनुज जा गया है। बरखा और अंकुश के बारे में जानकर वो टूट जाता है। अंकुश और बरखा कहते हैं कि अनुपमा वनराज का सपोर्ट कर रही थी इसलिए वो उसके खिलाफ हो गए थे। वो दावा करते हैं कि वनराज ने अनुज को चोट पहुंचाने की कोशिश की इसलिए वो अनुपमा के खिलाफ थे। ऐसे में अनुज ने यहाँ ये भी क्लियर कर दिया है कि वनराज ने उसे धक्का नहीं दिया बल्कि वो यहाँ पे खुद गिर रहा था लेकिन उसने यहाँ पर इसकी फिक्र नहीं की और उसे बचाने की कोशिश की लेकिन उसके साथ वो भी गिर गया। जहाँ ये सब हो रहा है तो वहीं कल के एपिसोड में वनराज अंकुश और बरखा को अनुज के निकालने से पहले जाने के लिए कहता है। तभी अनुपमा अंकुश और बरखा को घर छोड़ के जाने के लिए कहती है क्योंकि अनुज भी यही चाहता है। अब आगे क्या होगा वो देखना आप लोग शो में मिस मत करिएगा। वो कहते हैं ना जब दूसरों के लिए आप गड्ढे खोदते हो या साजिशें रचते हो एक ना एक दिन आपको उस गड्ढे में खुद ही गिरना पड़ता है और यहाँ पर वो सब कुछ हुआ है अंकुश बरखा और अधिक के लिए। प्लान तो दोनों ने बहुत बड़े बड़े किए थे और सोचा था कि भाई यूएस से आए हैं अपना बिजनेस उन्होंने खुद तबाह कर दिया। बर्बाद होने के बाद यहाँ पर अनुपमा और अनुज की मेहनत की प्रॉपर्टी जो है अपने नाम करवाने आए थे लेकिन अब सच्चाई सामने आने के बाद ना तो बिजनेस हाथ में रहा और ना ही सर पर छत। अब गिड़गिड़ाते नजर आ रहे हैं ये तीनों लेकिन क्या अनुपमा रहम खाएंगे इन तीनों पर वो देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा क्योंकि शो में आप सभी को अब एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ चीजें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है यानी कि नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे होंगे और ये सब देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय।